हेलो, कैसे हैं आप सब। जो नेक्स्ट क्लास कहाँ थे हम लास्ट हम न्यूमेरिकल कर रहे थे कूलम्स लॉ के ऊपर। फिर से हम न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल हम करेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर, लेकिन ये थोड़े अलग तरह के होंगे। पिछले क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई थी, लेकिन यहाँ सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। तो आप वैल्यू दी हो तो ध्यान देना है अच्छे से। फिर उसके बाद हम एक टॉपिक करेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। ओके, लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज 100 न्यूटन। क्या कह रहा है? जो फोर्स है बिटवीन टू चार्ज इज 100 न्यूटन if the distance between the two charge is halved। क्या बोल रहा है? halved का मतलब होता है हाफ। and magnitude of each charge is double। The force between two charge is 100 Newton if the distance between the two charge is halved and the magnitude of each charge is double. What will be the new force? What will be the new force? Okay, the force between two charges is 100 Newton if the distance between the two charges क्या halved, half, and the magnitude of each charge is क्या double. What will be the new force? Okay, तो देखो पहला पार्ट, ये यहां से यहां तक एक क्वेश्चन है, मतलब 2 हिस्से में है, बस ध्यान देना है। लिख लिया क्वेश्चन आपने? अब इधर ध्यान देना है। आगे मैं क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगा, आपने मजे से लिख लेना है, क्योंकि जो आपको नोट्स मिलेंगे उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन लिखे होंगे सीक्वेंस वाइज। आप वीडियो देखिए वहां, चलो मैं लिख भी दूंगा, तो ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो मेरा बेटा यही था, F किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? ये 2 चार्ज, इनके बीच क्या फोर्स? F। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 चार्ज के बीच फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन। तो इस फोर्स की जगह क्या आ जाए? 100 न्यूटन, और क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इक्वेशन क्या? फर्स्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये फोर्स है 2 चार्ज के बीच, और कह रहा है 2 चार्ज के फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन। तो क्या जाएगा? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, फिर लिखिए। अब क्या अगला पार्ट क्या कह रहा है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें नई फोर्स निकालनी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। उस नई फोर्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रखा है F डैश, ठीक है। क्या कह रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस को क्या करना है? हाफ, और चार्ज को क्या करना है? डबल। देखो डिस्टेंस है हमारा r, तो बेटा हाफ कैसे होगा? r/2। चार्ज है हमारा 1 Q1, डबल कैसे होगा? इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ हो जाएगा डबल। अगर इसने ट्रिपल बोला, 4 टाइम बोला, 10 टाइम बोला, कुछ भी, तो Q1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q2 भी डबल कैसे होगा? 2Q2। और हमें निकालनी है नई वाली फोर्स। नई वाली फोर्स मतलब F डैश। तो देखिए क्या आ जाएगा? 2Q1 इंटू 2Q2, दोनों चार्ज डबल हो गए। डिस्टेंस क्या हो गया? आधा, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर तो है। लो जी, F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 2 जा 4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाय 4। 1 2 3, ये 4 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 4 के साथ। तो क्या जाएगा?
एफ डैश किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा सीधे 16 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर ये 16 बाहर आ जाएगा बेटा, एफ डैश 16 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेशन क्या सेकंड, इक्वेशन क्या सेकंड। क्लियर, सिर्फ लैंग्वेज के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, बस ध्यान देना अच्छे से। तो देखिए मेरे बच्चा, अब अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखूं तो ये किसके बराबर है, इसके, और ये किसके बराबर है 100, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 100, क्या लिख सकता हूं 100। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कामा वी गेट, तो क्या हो जाएगा बेटा एफ डैश किसके बराबर 16 इंटू 100 न्यूटन, एफ डैश किसके बराबर 1600 न्यूटन। लो जी मेरे बेटा, ये इसका क्या आ गया आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ओके क्लियर, ध्यान से। उसने कहा था कि दो चार्ज के बीच फोर्स कितनी 100 न्यूटन, हमने ये लिख लिया। फिर उसने कहा चार्ज को क्या करो, डिस्टेंस को क्या करो आधा, और चार्ज को क्या करो डबल, तो सॉल्व कर दिया, ये इसका आंसर है। इसमें कोई वैल्यू चेंज कर सकता है, यहां 10 न्यूटन उधर से, ठीक है। ओके लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बेटा, ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं, सारे क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ठीक है, मजे से आराम से करना है, क्वेश्चन को समझना है। देखना सेम क्वेश्चन अगला वाला भी होगा, बस थोड़ी सी चेंज होगी, तो देखते हैं क्या होता है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, ध्यान देना है बस। लिखिए द फोर्स बिटवीन टू चार्ज situated at a given distance is F न्यूटन। क्या कह रहा है, वही फोर्स बिटवीन टू चार्ज, पिछले में 100 न्यूटन था, इसमें क्या कह रहा है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज सिचुएटेड एट ए गिवन डिस्टेंस इज क्या F न्यूटन। लिखिए इफ द distance, if the distance between the charge is made half, क्या कह रहा है, अगर जो डिस्टेंस है चार्ज के बीच क्या कर दिया जाए मेड हाफ, what will be the new force, what will be the new force। ओके तो पहले में 100 न्यूटन था, इसमें क्या है F न्यूटन ही, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज मेड हाफ, what will be the new force। तो लिखिए ध्यान दीजिए, क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो क्या आ जाएगा F किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि F ही बोल रहा है वो, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है नई फोर्स आ जाएगी, क्या बेटा F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज को नहीं छेड़ना है लेकिन डिस्टेंस को क्या करना है आधा, तो क्या आ जाएगा F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4, 1 2 3 फिर से ऊपर, तो यहां 4 आएगा, मैं इसको सीधे बाहर लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा F डैश 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से पकड़ लिया, कैच कर लिया, ये आप मेरे से पहले निकाल देंगे, ये आप मेरे से पहले निकाल देंगे मेरे बच्चा। इसकी जगह क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा F, और कहने वालों फोर्स कितनी न्यू फोर्स क्या होगी 4 टाइम्स एज दैट ऑफ पहले वाली फोर्स।
तो लिखिए फ्रॉम, ये सर्कल नहीं मारने आपने, आपकी समझ के लिए मैं करता हूं मेरे बच्चे, आपने सर्कल नहीं मारने। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कामा वी गेट, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, एफ डैश किसके बराबर 4f, इसका मतलब जो नई वाली फोर्स है वो 4 टाइम्स होगी एज दैट ऑफ प्रीवियस फोर्स। ओके, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अगर पहला वाला अच्छे से समझ लिया है तो बाकी अभी तीसरा करवा रहा हूं, फिर हम एक टॉपिक कर रहे हैं तो वो भी आप 1 मिनट में निकाल देंगे, ठीक है। चलें आगे। पहले वाले में हमने क्या किया, चार्ज को डबल और डिस्टेंस को आधा। दूसरे वाले में क्या किया, सिर्फ डिस्टेंस को आधा किया, ठीक है। तीसरे वाले में हम चार्ज को भी डबल करने वाले हैं और डिस्टेंस को भी डबल करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, इस तरह क्वेश्चन को पहले समझना है, अदरवाइज ऐसे नहीं निकलेगा, बंदा परेशान हो जाएगा कि क्या है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से, हाउ द फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्ज इज affected, how the force between two equal charges affected when each charge is double, when each charge is double and distance between them is also double। लिखिए what will be the new force। ओके, what will be the new force। ओके, तो मेरा बेटा बहुत ही आसान सॉल्यूशन क्या, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो क्या आ जाएगा बेटा, F किसके बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इक्वेशन क्या फर्स्ट, इक्वेशन क्या फर्स्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है बेटा, चार्ज को भी डबल करना है और डिस्टेंस को भी डबल, तो ध्यान दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1 मिनट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डैश किसके बराबर 1/4πε0, बेटा चार्ज को क्या करना डबल, तो क्या आ जाएगा 2Q1 2Q2, और डिस्टेंस को भी इस बार क्या करना है डबल, आधा करना होता तो क्या लिखता R/2, लेकिन डबल करना है तो 2R का क्या बेटा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा F डैश 1/4πε0, 2 दूनी 4, 2 2 4, 4Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर, 4 और 4 मर गई, तो क्या आ जाएगा F डैश किसके बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इक्वेशन क्या सेकंड, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे बेटा इस केस में फोर्स को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट F डैश किसके बराबर, F डैश किसके बराबर F के, तो कहने का मतलब इस केस में फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप चार्ज को भी डबल करेंगे और डिस्टेंस को भी डबल करेंगे तो फोर्स विल रिमेन सेम। ओके, ये था मेरे बेटा हमारे पास 3 क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक, फिर उसके बाद फिर से न्यूमेरिकल आएंगे, फिर हम टॉपिक पढ़ेंगे, और ऐसे करते हुए हम सारे टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे साथ साथ, और साथ साथ में आपके न्यूमेरिकल भी, ठीक है। ऐसे हम न्यूमेरिकल ही करते रहें तो फिर बंदा बोर हो जाता है, टॉपिक भी साथ में कंप्लीट करने हैं और न्यूमेरिकल भी। ओके, 3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो करके बीच में 2 न्यूमेरिकल आएंगे, फिर तीनों टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो ये वाला टॉपिक करके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे, फिर 2 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर टॉपिक करेंगे, फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल बचे होंगे वो कर लेंगे, ठीक है मेरे बच्चे।
मेहनत करनी है अच्छे से, ठीक है। आपको ऑनलाइन क्लास भी ऐसे पढ़ाई जाती है जैसे ऑफलाइन है, ओके। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू चार्ज in terms of their force between two charge in terms of their position वेक्टर, ठीक है। हमें फोर्स निकालनी है दो चार्ज के बीच इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, ओके। पहली बात, पहले आपने कोई डायग्राम बनानी, कुछ नहीं बनाना है। जो मैं बना रहा हूं आपने कुछ नहीं बनाना है, पहले समझना है, अच्छे से समझना है, फिर जब मैं बोलूंगा डायग्राम बनानी फिर बनानी, ओके। इधर ध्यान दो, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था मेरा बेटा। इधर ये चार्ज कौन सा Q1, ये चार्ज कौन सा Q2। जब Q1 वाला टूट के कहां गया, किसको कुटने, Q2 को कुटना, मतलब क्या, मार। तो क्या गया, मार मतलब फोर्स, F वेक्टर किसको पड़ रही है, 2 को, और कुट कौन रहा है Q1। तो क्या आएगा, जिसको पड़ रही है कुट वो पहले, जो कुट रहा है वो बाद में। इसका मतलब F वेक्टर 2 1 का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ओके। फिर ये जो Q1 वाला है टूट के वहां जा रहा था, इधर एक आपका यूनिट वेक्टर कौन, R कैप, जिसका नाम 1 2, जिसका नाम 1 2। इसका मतलब R कैप 1 2 का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या भाई, डायरेक्टेड फ्रॉम, ये चीजें दिमाग में बिठानी बस, और कुछ नहीं करना है। इसकी डायग्राम कुछ और है, बस ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया, सारी बातें। डायरेक्टेड फ्रॉम कहां से, Q1 टू Q2, ओके। फिर Q2 वाला टूट के किसको कुटना है, आपको पता टूटता छूटता कोई नहीं है वो, वहां से इसको रिपेल करता है। इधर कुटने आया किसको, Q1 को, कुट मतलब फोर्स, F वेक्टर किसको कुटा उसने, 1 को, और कौन कुट रहा है 2। इसका मतलब F वेक्टर 1 2 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ओके। और इधर वहां से जब टूट के आया कौन, R कैप का साथ में 2 1, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, क्लियर, ये चीज पता है, ओके। बस इसको ध्यान में रखना है। F वेक्टर 2 1 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। F वेक्टर 2 1 2 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। R कैप 1 2 का मतलब यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 से Q2, और R कैप 2 1 का मतलब यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, ओके। अब इधर इस क्वेश्चन के लिए बनानी है डायग्राम, बस बड़े ही ध्यान से, ठीक है। पहले आपने देखना है, फिर मैं बोलूंगा बनानी है, ठीक है। और आपको पता है आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसको आप पॉज करके भी डायग्राम बना सकते हैं, ओके। क्योंकि मैं इतना क्यों रुकूंगा, आप मजे से इसको बीच में रोक लें, डायग्राम बनाए, फिर आगे मेरी बात सुने। इधर मेरा बच्चा ध्यान देना है, ये है ओरिजिन, ये आपका आ गया X, ये आपका आ गया क्या Y, और ये क्या आ गया आपका Z। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसका नाम है क्या, OXYZ, कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस OXYZ, ओके। अब ध्यान देना है, ये एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम रखा मैंने A, यहां चार्ज रखा कौन, Q1, जहां चार्ज रखा कौन, Q1, ध्यान से। फिर ये दूसरा पॉइंट क्या, B, यहां चार्ज रखा मैंने कौन सा, Q2, जहां चार्ज क्या रखा मैंने, Q2। तो सुनिए, सपोज करेंगे दो इक्वल चार्ज, टू इक्वल चार्ज, कौन कौन, Q1, डाल बनानी है इसकी, एंड Q2, कहां रखे हुए, किस पॉइंट पर, A और B पर, कहां रखे हुए, किस पॉइंट पर, A और B पर, ओके। तो क्या भाई,
दो इक्वल चार्ज हैं, कुथा रखे हुए हैं पॉइंट ए और बी पर, किसके अंदर, इन अ कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स वाई जेड। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये जहां Q1 चार्ज रखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर कौन, R1 वेक्टर, कहां से, ओरिजिन से। फिर जो बी पॉइंट पर Q रखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर कौन, R2 वेक्टर। इसका मतलब लेट करेंगे क्या, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर बी द क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, क्लियर। फिर अब ध्यान देना है, मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान से सुनिए, सपोज करेंगे दो इक्वल चार्ज कौन, Q1 एंड Q2 सिचुएटेड एट पॉइंट A एंड B इन अ कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस O X Y Z। लेट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज किसका, Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब इधर जो मैंने पीछे समझाया था, देखो Q1 वाला टूट के आएगा, किसको कुटने आएगा, किसको कुटने आएगा, Q2 को। चला वो कहां से, A से, आया कहां तक, B तक। A क्या है इसका इनिशियल पॉइंट, B क्या है इसका फाइनल पॉइंट। तो फोर्स का नाम F वेक्टर 21। जब वो वहां से टूट के आया तो एक यूनिट वेक्टर कौन, R कैप 12, क्योंकि वो चला कहां से, Q1 से, और कहां आया, Q2 तक, क्लियर। अब इधर जब ये B वाला जाएगा किसको कुटने, A वाले को, A वाला कौन है, Q1, तो क्या आएगा, F वेक्टर 1 2, और जब उधर जाएगा तो आपका यूनिट वेक्टर आएगा क्या नाम, R कैप 21, R कैप 21, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन कहां से कहां, Q2 से Q1। ओके, ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई। इसका मतलब वहां R कैप 1 2 का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, एंड R कैप 21 का मतलब है यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। ओके, अब आपने अच्छे से डायग्राम समझे, सबसे मेन बात है डायग्राम, मैंने बना दी, समझा दी आपको, ये समझ है तो लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप डायग्राम बना लीजिए और लिखिए ध्यान से, क्लियर। लिखिए, सपोज दैट टू इक्वल चार्ज, बड़े ही प्यार से, काली कोई नहीं करनी है, बस समझ है तो 5 मिनट में दिमाग में उतरना चाहिए। अब जब आप लिख रहे हैं सीधे दिमाग में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। सपोज दैट टू इक्वल चार्ज Q1 and Q2, suppose that two equal charge Q1 and Q2 situated at point A and B, situated at point कुथा रखे हुए हैं, situated at point A and B in a coordinate frame of reference, situated at point A and B in a coordinate frame of reference O X Y Z, O X Y Z, फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के चलो। लिखिए, लेट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, लेट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज, लेट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के चलिए। लिखिए, द R कैप 1 2 इज द यूनिट वेक्टर। देखो, अगर आपने कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं आपके लिए, ठीक है। बस यहां नया कंसेप्ट है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा बस, और बाकी क्वेश्चन बहुत आसान। लिखिए, द R कैप 1 2 इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, डायरेक्टेड फ्रॉम ऐसे लिखना है, Q1 टू Q2, एंड R cap 21 and R cap 21 is the unit vector directed from Q2 to Q1, and R cap 21 is the unit vector directed from Q2 to Q1। ओके, अब इधर ध्यान देना है, अब इधर ध्यान देना है। अब इधर हम सिर्फ पहले A B वाले की बात करेंगे, वो Q1 से कहां आया, Q2। इधर देखो,
यहां हमने डिस्टेंस r नहीं मेंशन किया हुआ, अभी मैं बता रहा हूं, खाली ध्यान देना है। जो a से b है वो डिस्टेंस ही है, लेकिन उसका नाम रखा हुआ हमने क्या, ab। अब देखो वो q1 a से आ रहा है b तक, q2 तक, बताओ इनिशियल कौन, इनिशियल कौन, a पॉइंट, फाइनल कौन, b पॉइंट। a पर कौन सा चार्ज रखा हुआ, q1, b पर कौन सा चार्ज रखा हुआ, q2। इसका जो पोजीशन वेक्टर है q1 का वो कौन है, r1 वेक्टर, q2 का कौन है, r2 वेक्टर। इनिशियल a था, फाइनल कौन है b, इनिशियल कौन है q1, फाइनल कौन है q2। जब हम चेंज निकालते हैं तो वो होता फाइनल माइनस इनिशियल। क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं a b की बात करूं, a b की बात करूं, a b तो है क्या, डिस्टेंस r वेक्टर और क्या 1 2 किसके बराबर, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन है, q2 वाला, और उसका कौन सा वेक्टर होगा, r2 वेक्टर, और r2 वेक्टर कौन है, ob। तो क्या होगा, ob माइनस oa, ob क्या आ जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ab वेक्टर किसके बराबर, r वेक्टर 1 2, r वेक्टर 1 2 का मतलब डिस्टेंस कहां से, q1 से q2, ठीक है। और क्या, OB फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या आ जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ओके, तो इसका मतलब AB वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, r वेक्टर 1 2, और उसकी जगह लिख सकता हूं OB माइनस OA। क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, अभी कोई टेंशन नहीं, मैं फिर से बताऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी। अब इधर आपने 11th में पढ़ा होगा वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, मैं ए की फॉर्म में लिख रहा हूं, आर की फॉर्म में भी बता दूंगा। ए वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और साथ में ए वेक्टर का कैप। ए वेक्टर किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और साथ में ए कैप। ए कैप कौन, यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर किसके बराबर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं वेक्टर हट जाता है और साथ में ए कैप। ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, हम ऊपर वाले की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर यहां से ए वेक्टर निकालूंगा ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब ए वेक्टर किसके बराबर, ए वेक्टर किसके बराबर, ए कैप यूनिट वेक्टर किसके बराबर, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, अगर इसी को हम आर की फॉर्म में लिखेंगे तो आर वेक्टर किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और क्या, आर कैप। अगर इसका नाम क्या होगा, पहले आप ध्यान दो, ये आ जाएगा, मुझे आर कैप निकालना है, आर कैप किसके बराबर, आर कैप किसके बराबर, वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। क्लियर। अगर आर वेक्टर का नाम है क्या 1 2, आर वेक्टर का नाम क्या है 1 2, तो इसका नाम भी क्या होगा 1 2, इसका नाम भी क्या होगा 1 2। तो आर वेक्टर 1 2 किसके बराबर, आर कैप 1 2 किसके बराबर, आर वेक्टर 1 2 अपॉन आर वेक्टर 1 2। फिर से छोड़ दो, अभी एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, डोंट वरी, ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना इधर। क्या, अगर हम आर वेक्टर को लिखेंगे, बेटा आपने पढ़ा हुआ आर वेक्टर, कैप नहीं आर वेक्टर, तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और आर कैप। अगर इसका नाम मुझे चाहिए क्या, आर कैप, आर कैप निकालेंगे तो किसके बराबर, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर इसका नाम 1 2 है तो इसका नाम भी क्या होगा 1 2, और इसका नाम भी क्या होगा 1 2। आर कैप 1 2 किसके बराबर, आर वेक्टर 1 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर 1 2। ओके, ये सिर्फ समझाया है कैसे यूज होगा, ये कुछ नहीं लिखना अभी आपने, ठीक है। अब इधर डिस्टेंस कहां से, ए से बी, फाइनल कौन बी, इनिशियल कौन ए, इनिशियल पे Q1, फाइनल पे कौन Q2, तो चेंज निकालेंगे तो क्या आएगा OB फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे, F वेक्टर 2 1, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन बाय, तो लिखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2, लिखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन बाय, तो क्या आ जाएगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन बाय F वेक्टर 2 1 किसके बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन
ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्या स्क्वायर और आर कैप 1 2 और आर कैप 1 2 क्योंकि वो कहां से टूरा था 1 से कहां तक Q2 तक। ठीक है, अब इधर बट हमें पता है और मैग्नीट्यूड क्यों लिया यहां, ऐसे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, अगर डिस्टेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव मैग्नीट्यूड लिया क्या भाई वो वैल्यू किस में आए हमारी पॉजिटिव में। ठीक है, बट ए बी वेक्टर किसके बराबर आर वेक्टर 1 2, ए बी वेक्टर किसके बराबर आर वेक्टर 1 2 क्यों, क्योंकि वो कहां चला ए से कहां तक बी तक। ठीक है, ए बी वेक्टर किसके बराबर आर वेक्टर 1 2, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, पुट these value in equation first we get, तो क्या आ जाएगा बेटा f वेक्टर 2 1 किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान ab की जगह क्या आ जाएगा r वेक्टर 1 2 r वेक्टर 1 2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और आर कैपिटल आर कैप 1 2 आर कैप 1 2 ओके, और इसको बनाएंगे इक्वेशन सेकंड, इसको बनाएंगे इक्वेशन सेकंड। ओके मेरा बेटा यहां तक रखेंगे, इसके आगे जो आधा वाला पार्ट है वो अगले वाले वीडियो में आ जाएगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए हम यहां तक रखेंगे। जितना मैंने पढ़ाया इसको दिमाग में बिठाना है, नेक्स्ट क्लास में जैसे आऊंगा पहले मैं पूरा रिवाइज करवाऊंगा फिर हम इसके आगे चलेंगे। ओके बाय।